नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है जब हम सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं तब असली समस्या वहीं छिपी होती है। अभिमान ऐसा जहर है जो आपको ये महसूस होने ही नहीं देता कि आप गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको उस सबसे विचित्र झूठ के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे सोचने की शक्ति को खोखला कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन कभी छल न खाए तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। प्राचीन प्रेरक कथा, अभिमान का असली धोखा। किसी पावन आश्रम में मंद हवा बह रही है, पत्तों की सरसराहट है, अग्निकुंड के आसपास शिष्य जिज्ञासा से बैठे हैं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ता है, गुरुदेव, अभिमान क्यों विनाशकारक है? बहुत समय पहले की बात है। पवित्र हिमालय की तलहटी में देव ऋषि अगस्त्य का आश्रम था। वहां दूर दूर से जिज्ञासु शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन शिष्यों में एक था, उदात्त, अत्यंत होनहार, बुद्धिशाली और नित्य नए शास्त्र सीखने को तत्पर। धीरे धीरे उदात्त की विद्या और यश पूरे प्रदेश में फैलने लगी। जिस प्रश्न का उत्तर बाकी शिष्य न दे पाते उसे वो तुरंत हल कर देता। लोग उसकी प्रतिभा की सराहना करते और कुछ समय बाद उसने खुद को श्रेष्ठ मान लिया। शिक्षक की चेतावनी। एक दिन गुरु अगस्त्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, कल प्रातःकाल जंगल में चलना है, सभी तैयार रहना। सभी शिष्य तैयार थे। उषा काल में गुरु संग शिष्य घने वन में पहुंचे। वहां घूमते हुए गुरु ने पेड़ों की जड़ों में लगे फूल तोड़ने को कहा। सभी शिष्य मेहनत से लगे, सिर्फ उदात्त खड़ा ही रहा, थॉटफुल। गुरु ने पूछा, पुत्र, तुम फूल क्यों नहीं चुन रहे? एनॉयड। उदात्त बोला, गुरुदेव, मेरे लिए यह कार्य बहुत छोटा है। मैं तो वेदांत, स्मृति और दर्शन शास्त्र के जटिल प्रश्न हल करता हूं। ऐसी साधारण सेवा मेरे योग्य नहीं। गुरु मुस्कुराए पर बोले नहीं। उन्होंने शिष्यों से फूल एकत्र कर सबको लौटने को कहा। अहंकार का वास्तविक रूप। अगले दिन गुरु अगस्त्य ने एक परीक्षा ली। आज सभी शिष्य शास्त्रार्थ करें। सबसे पहले उदात्त प्रारंभ करें। जैसे ही उदात्त ने बोलना शुरू किया, उसके सारे ज्ञान, श्लोक, तर्क अचानक उसके मन से लुप्त हो गए। जो बातें वो दिन रात बोलता था वे जैसे भूल ही गया। अन्य शिष्य उत्तर देते गए और गुरु शांतिपूर्वक सब देखते रहे। जब सब हो चुका, गुरु ने सुखासन में बैठे उदात्त से पूछा, पुत्र, क्या हुआ? तुम्हारा प्रखर तर्क, बुद्धि सब कहां छुप गई? उदात्त झेंप गया। गुरुदेव, मैं नहीं जानता, शब्द ही साथ नहीं दे रहे। गुरु बोले, पुत्र, यही अभिमान का सबसे बड़ा धोखा है। वो जब आता है तुम्हें कभी उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होने देता। वो तर्क देता है, तुम तो सही हो, तुमसे बढ़कर कौन? धीरे धीरे वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, यहां तक कि जब तुम गलत होते भी हो तब भी तुम्हें यह लगने देता है कि तुम सही हो। गुरु की गहन कथा, नदी और पत्थर। गुरु अगस्त्य ने आगे कहा, पुत्रों सुनो। एक बार नदी और पत्थर की बहस छिड़ गई थी। नदी बोली, मैं प्रवाहित, निर्मल, सदा चलायमान हूं, मुझ में जीवन है। पत्थर बोला, मैं तो अडिग, मजबूत और अविचल हूं। समय के साथ नदी बहती रही, पत्थर पर जोर लगाती रही। पत्थर को अपना स्थिर रहना गर्व का कारण लगा। एक दिन नदी ने पत्थर के चारों ओर रास्ता बना लिया। पत्थर वहीं रह गया, पर संसार ने उसके स्थान पर पुल बना लिया। अब लोग पार होने लगे। तब वो पत्थर समझा, मुझे अपने स्थिर होने का गर्व था, पर असल में गति से, विनम्रता से ही सच्चा उद्देश्य पूरा होता है। अभिमान पत्थर की तरह है जो आपको रुका देता है। विनम्रता नदी जैसी है जो हर रास्ता पार कर लेती है। आत्मबोध का क्षण। गुरु ने उदात्त से कहा, पुत्र, तुमने फूल न चुनकर अपने अहंकार को चुना। ये अहंकार न केवल तुम्हारे ज्ञान को ढक लेता है बल्कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं होने देता। यही अभिमान का सबसे विचित्र और भयानक पहलू है कि वो तुम्हारी बुद्धि को झूठा विश्वास दे देता है कि मैं सही हूं,
जबकि सच्चाई इससे उलट हो सकती है। गुरु अगस्त्य ने एक श्लोक सुनाया, अभिमानस्य बंधनम मूढ़ताया कारणम च विनयस्य साधनम मोक्ष द्वारस्य उद्घाटनम। अर्थात अभिमान का बंधन ही मूर्खता का कारण होता है, विनम्रता ही वो साधन है जिससे मोक्ष का द्वार खुलता है। जीवन में परिवर्तन। उस दिन के बाद उदत्त ने अपना मार्ग बदल दिया। अब वो हर सेवा, हर कार्य को पूरी निष्ठा से करता, चाहे वो क्षुद्र हो या उत्तम। उसके ज्ञान में नई विनम्रता जुड़ गई। समय के साथ वो न केवल शास्त्रों में अग्रणी हुआ, बल्कि वो अपने व्यवहार व संस्कार में श्रेष्ठ बन गया। शिष्य मंडली में अब वही सबका प्रिय था, क्योंकि उसमें ना अभिमान था ना द्वेष, केवल सार्थक विनम्रता। कथा की शिक्षा। अभिमान सबसे छुपा हुआ शत्रु है। वो आपको यह महसूस भी नहीं होने देता कि आप मार्ग से भटक गए हैं। विनम्रता ही वास्तविक ज्ञान का द्वार खोलती है। जितने विनीत होंगे उतना अधिक सत्य देख पाएंगे। कभी भी अपने आप को इतना ऊंचा मत मानो कि सीखना, बदलना या क्षमा मांगना कठिन लगने लगे। अभिमान के नशे में अक्सर व्यक्ति वही बुरा करता है जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है, पर रियलाइज ही नहीं कर पाता कि गलती कर रहा है। थॉटफुल। क्या आपने कभी अपनी योग्यता या उपलब्धि पर इतना गर्व किया कि आपको दूसरों की सच्ची सलाह या अपनी गलती नजर ही नहीं आई? जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही हैं जब आप मान लें, हां मैं गलत हूं, और बदल जाए। प्रिय श्रोताओं, जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान यही है। ज्ञान कभी वृक्ष में फल की तरह झुकता है, अभिमान उस झुकाव को छुपा देता है। जब भी कोई कार्य करें, अपने भीतर झांकिए। थॉटफुल। क्या अभिमान की धुंध मेरे निर्णय को ढक रही है? अगर हां, पहचानिए, स्वीकार कीजिए और विनम्रता अपनाइए, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति उज्जवल होता है जो मानता है, सीखने के लिए हमेशा एक नई राह बाकी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी प्राचीन या अद्भुत स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार।